Hello student, I hope you all are good. Today we are going to study our science book of class 7th. This is our book, science book. And chapter number 1 is nutrition in plant. So we start study. Read our chapter number first, nutrition in plant. Plant तो हम सब समझ गए होंगे, प्लांट्स का मतलब होता है पेड़ पौधे, और न्यूट्रिशन पोषण, कि प्लांट अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के न्यूट्रिशन करने से कौन कौन से तरीके होते हैं, जैसे ऑटोट्रोप्स होते हैं, हेटरोट्रोप्स भी होते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर और कौन से न्यूट्रिशन के मोड होते हैं, जैसे सैप्रोफाइट मोड होता है, और भी इसके अलावा काफी सारे मोड होते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हमने। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स है, ह्यूमंस है, इनके अंदर कौन से न्यूट्रिशन के मोड है, कौन से तरीके से ये न्यूट्रिशन करते हैं। हाउ आर न्यूट्रिएंट रिप्लेंस इन द सोयल, सोयल मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वे कैसे प्रिपेयर होते हैं, दोबारा से अपने आप कैसे प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हमने चैप्टर के अंदर रीड आउट करनी है। अभी हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राणी होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उनको फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो आपकी पिछली क्लास थी, 6th क्लास, उसमें आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। इस चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वे अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। आगे पढ़िए। बट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन द प्लांट, वेयरएज सम एनिमल ईट प्लांट ईटिंग एनिमल। कह रहा है कि लेकिन जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल है, जैसे लिखा हुआ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, ये डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? डिपेंड है प्लांट्स पे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं होते हैं अपने फूड्स के लिए। उसके बाद कह रहा है कि कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो ऐसे एनिमल को खाते हैं, जो ये एनिमल है वो प्लांट को खाते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ एनिमल ऐसे भी हैं वो उन एनिमल को खाते हैं, दूसरे वाले एनिमल्स को खाते हैं इनको, और ये जो एनिमल है ये प्लांट को खाते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है। बट फॉर मेकिंग फूड बाय द प्लांट देयर आर सम condition that should be fulfilled. Can you name these essential? अब ये कह रहा है कि जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन होना जरूरी है जिससे कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सके। अभी हमने पढ़ा था ऊपर फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अभी नीचे कुछ डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे? सनलाइट, ये सनलाइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख देना है सनलाइट। सनलाइट ये है वाटर। नेक्स्ट क्या है? एयर। एंड नेक्स्ट इज सोयल। उसके बाद आगे पढ़िए अभी। इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम लाइफ प्रोसेस। तो कह रहा है कि हमें अलाइव, जीवित रहने के लिए, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबको कुछ ना कुछ क्रिया करनी होती है, कुछ लाइफ प्रोसेस करते हैं, अपनी लाइफ की एक्टिविटी करते हैं। दिस लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। अब जो ये लाइफ प्रोसेस है इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि कुछ भी काम जो हम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, खेलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बातें करते हैं,
ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेस होती है, और ये इन सभी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। आगे बढ़िए। दिस एनर्जी इज लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन फूड। कह रहा है कि जो एनर्जी हमें चाहिए लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी करने के लिए, वो एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में होती है, और ये फूड के अंदर होती है। जो हम खाना खाते हैं जैसे एप्पल, मैंगो, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा, जो सब हमने फूड्स खाया है उसके अंदर वो एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। उस एनर्जी को हम यूज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए। टू अनलॉक और रिलीज दिस एनर्जी द फूड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जो एनर्जी फूड के अंदर सेव होती है, फूड के अंदर होती है, उस एनर्जी का यूज करने के लिए उस फूड को हम कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? स्मॉलर, छोटे छोटे, सोल्यूबल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो सोल्यूबल का मतलब मिल जाए, मिक्सर बना के उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि जब हम फूड खाते हैं तो उसको हम चीव करते हैं, चबाते हैं, तो जिससे वो फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, और उसके अंदर हम सलाइवा मिक्स हो जाता है माउथ के अंदर, फिर वो जो फूड है वो सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर यूटिलाइज देयर फूड इन डिफरेंट वे। कह रहे हैं कि जो अलग अलग जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित प्राणी, वे अपने फूड को अलग अलग तरीके से लेते हैं। अलग अलग तरीके से उनका डिफरेंट तरीका, डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से भी लेते हैं फूड को। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइज फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब जो ये प्रोसेस है, इसको लेना और उसको फूड को लेना और उस फूड को यूटिलाइज करना, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये आपकी चैप्टर की पहली डेफिनेशन है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ये आपकी चैप्टर की पहली डेफिनेशन है। न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं और उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद अगले उस पैराग्राफ पे आइए। आवर फूड में कंटेन मैनी टाइप ऑफ सब्सटेंस। फूड में काफी, हमारे फूड में काफी टाइप के सब्सटेंस होते हैं, काफी प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। सम ऑफ देम फॉर द फंक्शनल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। कह रहा है कि जो सब हमारे फूड के अंदर काफी टाइप के सब्सटेंस है, इनमें से कुछ सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए असेंशियल, बहुत जरूरी होते हैं, और उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। अभी इसने कहा है कि फूड के अंदर काफी तरह के सब्सटेंस होते हैं, और इनमें से कुछ सब्सटेंस हमारे लिए असेंशियल होते हैं। क्यों असेंशियल होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को फंक्शन करना है, और इन्हीं को बोलते हैं, जो ये असेंशियल सब्सटेंस है ना फूड के, इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ये आपकी चैप्टर की दूसरी डेफिनेशन आ गई, ये वाली न्यूट्रिएंट। तो अभी तक दो चीजें पढ़ ली हमने, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है। दिस सब्सटेंस इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। जो फूड के अंदर मौजूद होते हैं सब्सटेंस, क्या क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी मिलती है, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये सब हमारे फूड्स के अंदर होता है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन चैप्टर के ऊपर ही पढ़ा था कि चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। कौन कौन से तरीके से प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट कैन बी टू टाइप। कह रहा है कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है दो तरह का होता है। कितने टाइप का होता है? दो तरह का होता है। पहला है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक कौन सा होता है और हेट्रोट्रोपिक कौन सा होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट अपने फूड को अपने आप भी तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, सनलाइट की हेल्प से। और हेट्रोट्रोपिक में होता है प्लांट अपने फूड को अपने आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, किसी दूसरे प्लांट से लेते हैं, वो होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, मोस्ट प्लांट आर ग्रीन इन कलर। कह रहा है कि बहुत सारे प्लांट है ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं, जिनका कलर ग्रीन होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है। अभी हम आगे ये पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पहले हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें ये बताया है कि प्लांट का कलर ग्रीन होता है, बहुत सारे प्लांट्स का, पेड़ पौधों का कलर ग्रीन होता है।
They synthesize a major part of their food with the help of chlorophyll present in them from simple organic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight. कह रहा है कि जो प्लांट हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं, दे सिंथेसाइज ए मेजर पार्ट ऑफ फूड, वे अपने खाने को सिंथेसिस का मतलब बनाना, वे अपने खाने को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो प्लांट की लीव्स होती है, पत्तियां, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण प्लांट की लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और यही वो क्लोरोफिल है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो सूर्य का प्रकाश है उसको ग्रहण करता है, क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रेजेंट इन देम फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल फर्क करता है। Such nutrition where in the food is prepared by the organism itself is called autotrophic nutrition। ये autotrophic nutrition जो हमने अभी ऊपर कहा था कि पढ़ना अभी, autotrophic nutrition क्या होता है कि प्लांट अपने आप अपना खाना प्रिपेयर करता है with the help of chlorophyll and sunlight, carbon dioxide and water। इनकी हेल्प से, ये लिखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं अपने आप इटसेल्फ, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। दो चीज आई है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, और कौन करता है? प्लांट करते हैं। उन प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। जो प्लांट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से अपना फूड प्रिपेयर करता है उस प्लांट को बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। ठीक है, अगले पैराग्राफ पे आइए। अगले पैराग्राफ में पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। इंपोर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी वैसे तो अभी हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और कैसे प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में देखेंगे अभी। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट है वे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी ऊपर हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना अपने आप प्रिपेयर करते हैं, तो इसी प्रोसेस के द्वारा करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब उसके बाद फोटो का मतलब बता रखा है, फोटो लाइट सिंथेसिस टू कंबाइन। कंबाइन मतलब जुड़ना, लाइट का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रकाश। द प्रोसेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्लोइंग इक्वेशन। अब नीचे इक्वेशन दिखा रखी है समझाने के लिए ताकि समझ में आ जाए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये जो इक्वेशन है ये आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या है? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यहाँ पर यूज होता है, और यूज होने के बाद उसका बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। दो चीज बनती है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और क्या बनता है? ऑक्सीजन। लेकिन जो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर हमें सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी चाहिए। सनलाइट और क्लोरोफिल के बारे में अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि सनलाइट सूर्य का प्रकाश होता है और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों के अंदर होता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। क्लोरोफिल, यही क्लोरोफिल है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये इक्वेशन होगी, इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लिखा जाता है CO और 2। वाटर को लिखते हैं हम H2O। ये याद करने की चीज है, H2O।
कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। अभी लिखते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या बताया मैंने अभी? C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला तो हम सभी को पता होगा, O2। ये रिएक्शन है हमारी फोटोसिंथेसिस की, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। उसके बाद है एसेंशियल मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो अभी तो इक्वेशन में हमने पढ़ा तो है क्या क्या चाहिए। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये सब चाहिए। अभी इन्हीं मेटेरियल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो रॉ मटेरियल है। ये देखो इक्वेशन में, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, ये जरूरी है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। द क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज आल्सो नेसेसरी। अब कह रहा है कि जो क्लोरोफिल है और जो सनलाइट की प्रेजेंस है वो भी नेसेसरी है। ये लिखे, ये दोनों नहीं, ये दोनों चीजें, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दोनों भी नेसेसरी है। सिंस फूड इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, ऑल द रॉ मटेरियल नीड टू रीच देयर। कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट होगा और वहां पर क्लोरोफिल और सनलाइट भी प्रेजेंट होगी, क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में और सनलाइट सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट होगा, तब पत्तियों के अंदर खाना बनेगा, लीव्स के अंदर सिंथेसिस होगा फूड। का फूड, फूड मतलब भोजन, सिंथेसिस बनना लीव्स, पत्तियों के अंदर फूड बनेगा। ऑल द रॉ मटेरियल नीड, जितने भी रॉ मटेरियल है इनकी सबकी आवश्यकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। उसके बाद एक ग्राफ और दिखा रखा है, इसमें क्या बता रखा है देखो, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोयल। जो वाटर और मिनरल होते हैं वो प्लांट के अंदर सोयल से आते हैं। रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वे कौन कौन से होते हैं और कहाँ से आते हैं? पहला तो इसने बताया वाटर और मिनरल जो सोयल से आते हैं। उसके बाद दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से आता है? एयर से, हवा से। हमारा जो वायुमंडल है इसमें वायु में कार्बन डाइ काफी सारी गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। वाटर एंड मिनरल, these are absorbed by the root from the soil from here. Water and mineral are transported to other part of the plant by vessel। देखिए इसमें क्या बताया है, वाटर और मिनरल कहाँ से आते हैं प्लांट के अंदर, ये ऊपर ग्राफ में बताया तो है इसने, वाटर एंड मिनरल सोयल से आते हैं। अब इसको डिफाइन भी कर रखा है, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द रूट, जो पेड़ की जड़ होती है, रूट, ये देखो ये रूट, ये जो रूट होती है मिट्टी के अंदर है, सोइल के अंदर है, यहाँ से प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? वाटर को और मिनरल को, मिनरल को और वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉम हेयर वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय वेसल। क्या करेगा प्लांट? यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और उसको प्लांट में ऊपर तक पहुंचा देगा, यहाँ तक, और सभी लीव्स में हर जगह पर पहुंचा देगा। किसको? वाटर को और मिनरल को। कैसे पहुंचाएगा? वेसल की हेल्प से। वेसल, वेसल होता है ट्यूब। कौन सी वेसल होती है? वो उस वेसल का नाम होता है जाइलम। यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, जाइलम वेसल होती है। उस वेसल की हेल्प से प्लांट वाटर को और मिनरल को रूट से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं? लीव्स में और स्टेम में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेसल आर ट्यूब दैट रन थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स। कह रहा है कि वेसल क्या होता है? वेसल वो होता है, वो ट्यूब होती है जो रूट से थ्रू आउट, रूट से निकलती है और स्टेम, टहनियों में, ब्रांच में और लीव्स में, पत्तियों में पहुंचाती है पानी को। देखो इस वाले डायग्राम में बताया
कि जो ये है ये तो रूट है और ये वाला हमारा रूट हेयर है। ये क्या है? ये रूट हेयर। आपने कभी प्लांट देखा होगा, कभी कोई प्लांट जड़ से आपने देखी हो, रूट देखी हो उसकी, तो उसके छोटे छोटे टीनी हेयर होते हैं, छोटे छोटे जैसे हमारे हेयर है, बाल है, वैसे वैसे उसकी रूट होती है छोटी छोटी, वही होती है रूट हेयर। ये मिट्टी के अंदर होती है, वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, फिर ये मेन रूट में आती है और मेन रूट से प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कहाँ से आता है? एयर से। ये ऊपर लिखा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, हवा से आती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसका फार्मूला होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है ये रहा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्टोमेटा क्या होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कहाँ से आता है? एयर से आता है, एयर से प्लांट के अंदर आएगा लीव्स के अंदर, और लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है। इस स्टोमेटा के अंदर से गैस का एक्सचेंज होता है, प्लांट के अंदर से जो गैस है वो बाहर चली जाती है, और एयर के अंदर जो गैसेस है, हमारे एटमोस्फेयर में जो गैसेस है वो प्लांट के अंदर आती है। कहाँ से आएगी? स्टोमेटा, जो लीव्स के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर होता है। दैट आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, जो पत्तियों का सरफेस होता है वहां पर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय स्पेशल सेल गार्ड्स। कह रहा है कि जो स्टोमेटा होता है इसके कुछ सेल्स होते हैं दोनों तरफ, गार्ड सेल बोलते हैं, जिसकी हेल्प से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। ये देखिए, ये प्लांट का लीव्स का डायग्राम है, इसमें देखो इसमें क्या दिखा रखा है। यहाँ पे जाइलम है, जाइलम मैंने आपको भी बताया जो प्लांट में क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ये फैलम है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ये स्टोमेटा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। स्टोमेटा का एक डायग्राम और दिखाता हूँ आपको, दिस इज स्टोमेटा, जो प्लांट के नीचे वाले पार्ट पे होता है। इस चीज का नाम है हमारा स्टोमेटल पोर, ये रहा स्टोमेटल पोर। और साइड में जो ये है, ये होती है कार्ड सेल, जिसकी हेल्प से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। ये ओपन स्टोमेटा है, और ये है जो ये क्लोज स्टोमेटा है। जो रेड कलर के ये पिगमेंट है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, गस होता है, ये वैक्यूल्स होता है, जो आप आगे पढ़ोगे वैक्यूल्स क्या होता है। ये फ्री स्पेस होता है, इसके अंदर फूड या वेस्ट स्टोर होता है। तो ये जो होल है, इसके अंदर से गैसेस का एक्सचेंज होता है। इस होल के अंदर से पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और अंदर से ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। पत्तियों के नीचे वाले पार्ट पे होता है स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्लियर हो चुका है अपना। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट अपना, टू शो दैट स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी जो मैंने आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिखाया था, इस एक्सपेरिमेंट में शो करना है कि जो स्टोमेटा होता है वहां से गैस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा से क्या गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो शो करना है। टेक ए पोटेड प्लांट, एक प्लांट लेना है हमने जो करके हमने किसी गमले में उगाया हुआ है। कह रहा है कि उसकी जो पत्तियां हैं, लीफ है पत्तियां, वहां पर हमने वैसलीन लगानी है। पत्तियों पर वैसलीन लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो स्टोमेटा है, हमने मान लो पत्ती है, जो पत्ती के ऊपर हमने वैसलीन लगा दी, तो जो स्टोमेटा है उसके जो छोटे छोटे छिद्र हैं, टीनी पोर, छोटे छोटे होल है, उनके अंदर वैसलीन चला जाएगा, जिससे वे रुक जाएंगे होल। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व द प्लांट फॉर ए फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए प्लांट को ऑब्जर्व कीजिए। आपको क्या पता लगेगा कि प्लांट की जो दूसरी पत्तियां हैं वे तो हरी रहेगी, लेकिन जिस पत्ती को आपने वैसलीन से कोटेड किया है, कोटेड का मतलब जिसके ऊपर वैसलीन लगाई है आपने, लेप लगाया है वैसलीन का, वो येलो हो जाएगी, पीली हो जाएगी और फॉलो टूट कर गिर जाएगी। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जिस पत्ती के ऊपर, जिस लीफ के ऊपर हमने वैसलीन लगाई थी, उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हुआ, और गैसेस का एक्सचेंज नहीं हुआ तो वहां पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ना होने से वहां पर फूड नहीं बना, और फूड नहीं बना तो वो पत्ती
येलो हो गई, पीली होकर वो गिर गई। आगे ये बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पढ़िए, सनलाइट क्या होता है और क्लोरोफिल क्या होता है। एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। कह रहा है कि सनलाइट क्या होता है कि हमें सन से एक एनर्जी मिलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को बोलते हैं सोलर एनर्जी। दिस एनर्जी यूज बाय प्लांट टू प्रिपेयर फूड। जो ये सोलर एनर्जी है जिसको सनलाइट बोलते हैं, इस सनलाइट का यूज कौन करता है? प्लांट करता है। किस लिए करता है? क्योंकि उसको अपना खाना बनाना है, फूड प्रिपेयर करना है प्लांट को। तो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए प्लांट सनलाइट का यूज करते हैं। दैट इज वाई द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और यही कारण है कि प्लांट सनलाइट का यूज करते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था, जो पत्तियों के अंदर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। कह रहा है कि जो पत्तियां होती है वो ग्रीन होती है, हरे रंग की होती है। क्यों होती है हरे रंग की? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इट हेल्प द लीव्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी। भाई क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल का काम होता है सोलर एनर्जी को कैप्चर करना, गेन करना, ग्रहण करना सोलर एनर्जी हो, ये क्लोरोफिल का काम है। दिस एनर्जी यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहा है कि क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और सोलर एनर्जी का यूज करता है प्लांट फूड को प्रिपेयर करने के लिए। फूड प्रिपेयर करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का रिएक्टेंट के रूप में यूज करता है। अब जो ये वाला पैराग्राफ है इसमें बता रखा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है। अगर उनका कलर ग्रीन नहीं है तो क्या उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं है? कह रहा है कि उनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, लेकिन जैसा उनका कलर है, उनके अंदर उस कलर का पिगमेंट ज्यादा है। जैसे कि कैबेज होती है पर्पल कलर की होती है, कोलस रेड कलर का होता है, तो उनकी पत्तियों का रंग लाल है या फिर पर्पल है। तो उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट तो प्रेजेंट है, लेकिन जो ये पिगमेंट, रेड पिगमेंट और पर्पल पिगमेंट, ये ज्यादा है, इसलिए ग्रीन पिगमेंट कम दिखाई देता है। ये बता रखा है। उसके बाद अगर इस पर आइए अब, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए यूनिक प्रोसेस। इट इज सप्लाई फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि एक फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा फूड मिलता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब सीधा फूड प्लांट को मिलता है, और इनडायरेक्टली एनिमल्स जो प्लांट को खाते हैं, तो एनिमल्स को भी फूड प्लांट से मिला और प्लांट को मिला सनलाइट से, और सनलाइट से मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलेगा। तो यहाँ पे बताया फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे फूड मिलता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ऑल एनर्जी ऑफ द सन इज पास्ड ऑन टू ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू प्लांट। कह रहा है कि जो सन एनर्जी होती है ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में प्लांट के द्वारा पास की जाती है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, क्योंकि वे एक्टिविटी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? प्लांट के पास सन से आती है। हम जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल है, वे सन एनर्जी का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। प्लांट यूज करता है सोलर एनर्जी का, और प्लांट के पास जो एनर्जी बनती है उसका हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। कह रहा है कि प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से आएगी? वो ऑक्सीजन प्लांट से आती है। इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। कह रहा है कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है तो फिर अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल है, हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों नहीं जीवित रहेंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनता है, और उसी फूड का यूज करते हैं हम, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन भी मिलती है, जिस ऑक्सीजन का हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। द फूड प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस स्टार्च। कह रहा है कि जो फूड प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो स्टार्च होता है, विच इज कार्बोहाइड्रेट। जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है।
ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट। कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। देखो अभी हम लोग पर जो रिएक्शन पड़ी थी फोटोसिंथेसिस की, इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, जिस ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं। ये जो ग्लूकोज है इसका यूज तो कर लेते हैं प्लांट फूड के रूप में, और जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट है। द फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप कॉल्ड फैलम। अब देखो प्लांट के अंदर दो तरह की वेसल्स होती है, एक जाइलम एक फैलम। जाइलम वेसल वो होती है जिस वेसल से प्लांट अपने अंदर वाटर का और मिनरल जो पोर्ट करते हैं, जो ऊपर पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है फैलम। फाइलम वो वेसल है जिसके द्वारा प्लांट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो फोटोसिंथेसिस है अभी यहाँ पर हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा फूड बनता है। और जो फूड बना है वो लीव्स के अंदर बनता है, लेकिन जो लीव्स के अंदर फूड बना है वो पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और किस वेसल किस ट्यूब के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा उसका नाम है फैलम। फैलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।